अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक जौ वार का गरारा बनाना बता रही हूँ, एक लिफाफा गरारा बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जौ वार का आम तौर पे अर्थ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, यानी कि इसकी चौड़ाई बता रही हूँ मैं। और इसमें से हमें ये बैग गरारा या लिफाफा गरारा बनाना बहुत आसान है और आसानी से बन जाता है। इसकी चौड़ाई 32 इंच है। और 30 से लेकर 35 इंच में हम लिफाफा गरारा या बैग गरारा आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी पैंट के लिए ऊपर के हिस्से का कपड़ा अलग कर लूँगी, जिसकी मैंने ऊंचाई 15 इंच रखनी है, लेकिन मैं इसको 13 इंच ऊंचाई की कटिंग करूँगी। और इस पर मैं जब बेल्ट लगाऊँगी तो ये 15 इंच हो जाएगी। अब आप देखिए मैं ये डबल करके एक पट्टी उतार रही हूँ, जिसमें मैंने 2 पैंचों का कपड़ा निकालना है। पैंट के 2 हिस्से बनाने मैंने इस पीस में से। अगर हमारा कपड़े का अर्थ थोड़ा बड़ा है तो हम इसको पैंट के को डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कपड़े का अर्थ छोटा होता है और उसकी चौड़ाई हमें कम लगती है तो हम उसमें एक अलग से पीस डालकर एक रुमाल डालते हैं, जिससे उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। असल गरारे जो हैं उनके पाइंचे जो हैं पैंट का हिस्सा काफ़ी चौड़ा होता है, जो इसकी वजह ये है कि इसको पहनने के बाद बिल्कुल लहंगे की लुक आती है और इसमें ये पाइंचे अलग अलग नहीं लगते। लेकिन अगर हम ये अपनी पैंट कम कर देते हैं और पतली बनाते हैं तो फिर वो पाइंचे हमारे अलग अलग महसूस होते हैं। अब क्योंकि इसका अर्थ छोटा है, हमारा पाइंचा पतला बन रहा है, पैंट हमारी पतली बन रही है, तो मैं एक मज़ीद एक पट्टी ले रही हूँ, जिससे मैं दरमियान में एक रुमाल डालूँगी। जिन कपड़ों के अर्थ छोटे होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़ा इधर से नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने पाइंचों में भी कपड़ा लगाना है, इस तरह कपड़ा हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे कपड़े का अर्थ बड़ा है तो हम ये पैंट को डायरेक्ट काटते हैं और हमें अलग से ये पीस जोड़ना नहीं पड़ता। अब मैं ये इस पट्टी को जो मैंने लिया है, आप देखिए मैं बिल्कुल इसको तिरछा किस तरह से काट रही हूँ। इस तरीके से जब हम तिरछा काट देते हैं तो बग़ैर कि हमारे कोई किसी कपड़े के फैब्रिक के नुकसान के बग़ैर हम बआसानी इसकी चौड़ाई पूरी कर लेते हैं पाइंचे की। ये देखिए इसका जो रेप वाला हिस्सा है वो मैं सामने रखूँगी, जो जोड़ दूँगी मैं इसको। अब आप ये देख सकते हैं ये नीचे की साइड से काफ़ी चौड़ा हो गया है और बग़ैर किसी हमारा कपड़ा भी इसमें फैब्रिक भी बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ है। जबकि हम पैंट अगर डायरेक्ट काटते हैं तो उसका थोड़ा सा हमारा जो है वो कपड़ा ज़ाया होता है। अभी हमारा इजाफी फालतू कपड़ा है, मैं ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। इसकी आपको ऊंचाई कम लग रही होगी, लेकिन जब इस पर बेल्ट डलेगा तो इसकी ऊंचाई मज़ीद बढ़ जाएगी। अलग से हम बेल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी जो ऊपर का एक काफ़ी खुला होता है, चौड़ा होता है। अब आप ये देखिए कितना चौड़ा हो गया है। ऊपर का हिस्सा जो खुला होता है उसको हम चुने देकर किसी कम करके छोटे बेल्ट के साथ डालते हैं, ताकि वो ऊपर की तरफ से ज़्यादा बड़ा ना हो। अब आप ये देखिए बिल्कुल वही शेप आ गई जो हम आम तौर पे डायरेक्ट पैंट काटते हैं। अब ये जो मेरा बाकी का कपड़ा ये बच गया है, तकरीबन ये 4 गज़ कपड़ा है। 1 गज़ तकरीबन 1 गज़ से कुछ कम मेरा पैंट में लग गया है ऊपर के हिस्से में, और बाकी जो कपड़ा बचा है वो तमाम का तमाम मैं नीचे पाइंचे में लगाऊंगी। अब आप ये देखिए मैं इसके 2 हिस्से कर रही हूँ, तो यानी कि 2 पाइंचे इसके बनेंगे और हर पाइंचा अलग अलग बनेगा। अब आप ये देखें मैंने साइड की सिलाइयाँ करनी है, ये वाली। आप ये देखें दोनों पाइंचों में मैंने एक ही तरह से साइड की सिलाइयाँ करनी है। अब मैंने सिलाइयाँ कर ली हैं, सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल काम था, इसलिए मैंने आपको सीते हुए नहीं दिखाया। अब ये देखें बिल्कुल एक किनारे की सिलाई मैंने सीधे तरीके से कर ली है। अभी मैंने कपड़े की कोई कटिंग नहीं की है, डबल किया है कपड़े को। और क्योंकि ये जौंवार है, थोड़ा सा इसके धागे निकलने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने इसको डबल मोड़ कर सिया है। अब ये दोनों साइडें जब हम पाइंचे ये बनाते हैं तो इसमें टोटल 3 सिलाइयाँ आती हैं। 2 सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं दाएं और बाएं।
दोनों तरफ से इसको मैंने बंद कर दिया, यानी कि बिल्कुल एक लिफाफे की तरह बना दिया है। इसको ऊपर से भी मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी और ये बिल्कुल एक बंद लिफाफे की तरह हो जाएगा। देखिए इसकी भी दोनों साइडें मैंने सी ली हैं, उसकी भी दोनों साइडें मैंने सी ली हैं। अब तीसरी और आखिरी सिलाई अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने इसकी लेंथ बनानी है कि पाइचे की मेरी ऊंचाई कितनी होगी, उसके मुताबिक हम छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये गरारा मैं 40 इंच का बना रही हूँ, इसकी लंबाई 40 इंच होगी। अगर आप 42 इंच भी रखना चाहें तो आप इसी फैब्रिक में से मैं दिखाती हूँ आपको कि हम इसकी ऊंचाई को किस तरह से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ तक ये 24 इंच आ रही है, तकरीबन 23 इंच। अब इसकी ऊंचाई को मैं बढ़ाऊंगी। अभी आपके सामने मैं दिखाती हूँ। इस कपड़े की को थोड़ा सा तरतीब बदल कर मैं इसको, ये देखें मैं अपनी साइड खींचा है मैंने, तो उधर से इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से तकरीबन ये 23 इंच से ज़्यादा हो गई। अब देखिए मैंने ये कपड़ा फिर खींचा है तो इसकी मज़ीद ऊंचाई और ज़्यादा हो गई। हम जितना नीचे नीचे खींचते जाएंगे इसकी ऊंचाई हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये देखें मैंने थोड़ा सा और खींच लिया है। अब क्योंकि मैंने इसकी लेंथ 25 इंच रखनी है और लेकिन मैं इसको 26 इंच पर कटिंग करूँगी। थोड़ा सिलाई में आएगा, ये देखें थोड़ा सिलाई में आने के बाद ये 25 इंच हो जाएगा। ये देखें जितनी मुझे ऊंचाई चाहिए मैं उतनी लूँगी। अगर मैं और भी बढ़ाना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा कपड़ा और खींचना पड़ेगा। ये 25 इंच है यहाँ तक, और अगर मैंने 26 इंच रखना है तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और खींच लूँगी। ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबा करारा भी हम इसी हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने 42 इंच का करना है थोड़ा सा 1 इंच यहाँ से बढ़ा लें, एक नीचे ऊपर से पेंट में से बढ़ा लें तो आपके 2 इंच वैसे ही इजाफी हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने किस तरह से ये फोल्डिंग कर रही हूँ। अब मैं आराम आराम से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तेज़ वीडियो में ये नहीं फास्ट नहीं किया है मैंने इस दफ़ा वीडियो को, ताकि आसानी से जो लोग समझना चाहें उन्हें समझ आ जाए। अब आप ये देखें ये पाइंचे की मेरी ऊंचाई है, जितने मैंने ऊंचाई रखनी है 26 इंच मैं ऊंचाई रख रही हूँ। तो ये जब तैयार होगा तो ये 25 इंच हो जाएगी, सॉरी। और अगर फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारा गरारा कुछ हमारी मतलूबा लंबाई से ज़्यादा हो गया है तो हम नीचे से या तो कटिंग कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से हमारा गरारा जो है हमारे मतलूबा लंबाई से कम हो जाता है तो उसका भी एक हल ये होता है कि हम नीचे कोई फॉल या पैच वगैरह लगाकर इसी तरह से हम गरारे को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हमारा गरारा ज़्यादा लंबा है तो उसको कटिंग कर सकते हैं नीचे से, और वो कटिंग किया हुआ कपड़ा भी हमारा ज़ाया नहीं जाता है। ये रेप वाला कपड़े पाइपिंग में आते हैं। अब आप ये देखें यहाँ से मैंने सिरा मिला लिया है। सिरा मिलाने के बाद इसको मैं सीती चली जाऊँगी वहाँ यहाँ तक कि वो कपड़े का एंड हो जाएगा। इसको मैंने दरमियान में नहीं छोड़ना है बल्कि एंड तक ले जाना है, जहाँ तक कि सिलाई ख़त्म नहीं होती। आप ये देखें यहाँ इसका एंड हो गया है और यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट सिलाई कर लूँगी। अब आप ये देखें स्टार्ट देखें, जहाँ से मैं वापस मैं पीछे की साइड जा रही हूँ इसको सीते हुए चली जाऊँगी। ये किनारी है और इसके कोई धागे निकलने का ख़तरा नहीं है। अब आप ये देखें यहाँ से स्टार्ट लेना है, वहाँ पर एंड करना है। ये सिलाई जहाँ तक ख़त्म होती है वहीं तक हमने कंप्लीट करना है। अब ये दोनों पाइंचों को मैंने बिल्कुल इसी तरह से सीना है। अब मैं सीकर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें जब ये पूरा सिल जाएगा तो ये बिल्कुल एक, आप ये देखें एक लिफाफे की शक्ल बन गई है। ये 2 पाइंचे हैं मेरे। अब आप ये देख सकते हैं कि कपड़ा लंबाई में भी खिंच रहा है और चौड़ाई में भी खिंच रहा है, क्योंकि मैंने इसको शेप वाला कपड़ा बना दिया है। अब आप ये देखें इस तरह से हम ये चूड़ी पजामा के लिए भी इसी तरह से हम ये थैला या लिफाफा बनाते हैं। बिल्कुल ये जब हम अगर हमें घेर ज़्यादा रखने हैं तो ये हम कभी कभी हमारा इस तरह से झोल भी आ जाते हैं, जिस तरह मैं आपको झोल देकर दिखा रही हूँ। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये बिल्कुल जो हमने हमारे सिरे हैं दोनों 2 कॉर्नर हैं, हमने इस पर रखकर पहले जब हम कटिंग कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे झोल जो हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। हम कपड़े को दाएं बाएं करते हैं और ये कपड़े के झोल हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आ रहे हो तो इसमें नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी गरारे के घेर बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। अगर हमने कपड़े की लेंथ ज़्यादा रखनी है या 2 गज से ज़्यादा हम
ढाई गज करना चाह रहे हैं, कि हम ज़्यादा कपड़े में गरारा बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारे इस तरह जब हम तैयार करते हैं तो कभी कभी झोल आता है, और उसको हमें इस तरह से हम पहली कटिंग इसी तरह कर लेते हैं, और पहली कटिंग करने के बाद फिर हमें इसके झोल निकालने होते हैं। दाएं बाएं करने से इसके झोल तमाम ख़त्म हो जाते हैं। ये भी चौड़ाई कम नहीं है गरारे की, अच्छी खासी आप देखिएगा एंड पर कि इसके फेर घेर जो हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें, जैसे कि हम बारीक कपड़ों में या नेट वगैरह में बनाते हैं, तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या कोई चाइना क्रिंकल होती है, या ऐसे बारीक कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके हम घेर ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जाऊँ वार के बहुत ज़्यादा घेर की ज़रूरत नहीं होती। ये इतने घेरों में भी आप देखिएगा काफ़ी गहरी चुनें आएंगी। अब देखिए मैंने एक साइड कर ली है इसकी, अब दूसरी साइड मैंने बड़ी एहतियात से करनी है, इसके सिरे मिला कर, ताकि ये छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा ना हो जाए। अब आप ये देखें ये ऊंचाई में से भी किस तरह से खिंच रहा है, क्योंकि तमाम कपड़ा जो है ये रेप वाला हो गया है। अब पहले हम थोड़ा सा ये सिरा इस तरह से काटते हैं, और इसमें हम अपनी कैंची डालने के बाद कटिंग करते जाते हैं। ये देखें इसके सिरे वहाँ दूसरी साइड से मिलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिरे नहीं मिलाते तो हमारा हर तरफ से गरारा जो है वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये कटिंग हमें बहुत एहतियात से करनी पड़ती है, देखभाल कर। ये जामोबार है, ये कंट्रोल में आसानी से आ जाता है ये फैब्रिक। लेकिन अगर आप कोई मुश्किल फैब्रिक ले लेते हैं, जैसे शॉर्ट सिल्क होती है, तो उसको वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इस तरह के कपड़ों को रेब में नहीं बनाना चाहिए हमें, वो क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा लचकदार होते हैं, उन्हें हम सीधे ही गरारे बनाते हैं। रेब वाले गरारे बनाने का मकसद ये होता है कि हम कपड़े में लचक पैदा करें। इससे इस तरह रेब वाला गरारा बनाने से कपड़े में लचक आ जाती है, और उसके घेर जो हैं उन बहुत खुले महसूस नहीं होते। उनमें बहुत ज़्यादा चुनें तो सामने नुमायाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जितनी चाहे हम रख लें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह ये फूलते नहीं हैं गुब्बारे, ये गरारा जो है, क्योंकि इस तरह फूले हुए गरारे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। लेकिन चुनें गहरी हैं और वो नीचे की तरफ ढलक रही हैं तो ही खूबसूरत लगती हैं। गरारे का एक फ़ायदा ये भी होता है, लहंगे से बेहतर होता है कि इसको संभालना और उसको पहन कर चलना बहुत आसान होता है। इसमें आप तेज़ तेज़ चल भी सकते हैं, किसी और को संभालना नहीं पड़ता, जैसे लहंगे के साथ होता है कि साथ ही कोई पकड़ने वाला भी होता है। ये देखिए इस तरह जब मैं चुने दूंगी, चुने देने के बाद आप इसकी लचक और ढलक देखिएगा कितनी खूबसूरत। अब ये देखें ये चौड़ाई में भी इस तरह खिंच रहा है और लंबाई में भी। यही वजह होती है कि हम ड्रेप वाले गरारे बनाना पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे फैब्रिक जिनमें लचक नहीं होती ज़्यादा। लेकिन जो अगर हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लचक वाला और ढलक वाला है तो उसमें हमें ये रेप करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए बेहतर है हम सीधे ही गरारे बना लें। ये दोनों पाइचे मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाऊंगी। अब सबसे पहले मैं ये जो मैंने रुमाली काटी है इसको मैं जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं ऊपर की पैंट तैयार करूँगी, और उसके बाद वो नीचे का हिस्सा चुन देकर जोड़ लूँगी। जो इसका रेप वाला हिस्सा है, तिरछा हिस्सा, उसको मैं इसके साथ सियूँगी। अब आप देखें ये रेप वाला हिस्सा ये इसके साथ जुड़ रहा है जहाँ तक मैंने इसकी कटिंग की है। ये चारों पीस मैं बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लूँगी। अब ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये देखिए मैं नीचे की तरफ से शुरू कर रही हूँ।
ये इस तरह मेरे चारों साइड जब जुड़ जाएंगी तो फिर मैं इसको दोनों पैंट के दोनों हिस्सों को इकट्ठा करके इसी तरह से रुमाल वाली जगह से जोड़ दूँगी। अब ये बीच की सिलाई हो रही है। अब आप ये देखें, बिल्कुल वही जो इस तरह हम पैंट की कटिंग करते हैं, कुछ इसी तरह की शेप हो गई है इसकी। अगर हमारे पास कपड़ा खुला है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डायरेक्ट पैंट भी काट सकते हैं जिस तरह से पैंट के ऊपर की कटिंग होती है। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा का छोटा है तो हमें इसी तरह रुमाल डालना चाहिए। अगर हम बच्चे का बना रहे हैं तो हमें शायद ये रुमाल डालने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बड़ों का हम बनाते हैं तो इसको हमें पाँचों को खुला करने के लिए, दरमियान के हिस्से को चौड़ा करने के लिए हमें ये रुमाल डालने ही होते हैं। अभी दोनों मैंने दरमियान की सिलाइयाँ सिली हैं। अब इसको मैं नीचे से भी बिल्कुल इसी तरह से सिलूँगी, दरमियान से, जिस तरह से हम शलवार सीते हैं। अब मैं इसको दरमियान से जोड़ दूँगी। अभी दरमियान की गोलाई वाली जगह इस तरह इकट्ठी होकर जुड़ जाएगी। ये कटिंग बिल्कुल वही कटिंग है जो शुरू से चली आ रही है। गरारे की एक तवील हिस्ट्री है और ये बहुत पहले वक्तों से पहना जा रहा है और ये दोबारा भी अब भी आ गया है। अच्छा, पहनने में बहुत अच्छे भी लगते हैं और सहूलत भी है दूसरे लिबास की निस्बत। अब आप ये देखें, ऊपर का हिस्सा जो है ये काफ़ी चौड़ा है। इसको कम करने के लिए मैं इसमें चुने डालूँगी, फ्रंट भी, आगे भी, पीछे भी और दाएं बाएं भी। अब देखें, तकरीबन मैं 6 इंच पीछे से मशीन को इस पर कपड़े पर रख रही हूँ। अब इसमें मैं 3 चुने दाएं, 3 बाएं, इस तरह तकरीबन आगे की तरफ मैं 6 चुन दूँगी। ये देखिए, इस तरह ये कपड़ा जो है दरमियान से इकट्ठा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा चौड़ाई वाला बेल्ट ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा इसकी वजह से ऊपर की तरफ, ताकि चुने इकट्ठी ना हों। ये देखें, 3 चुने मैंने दाएं और 3 मैं बाएं कर रही हूँ। ये आगे पीछे डल रही है, इसके साथ साथ इसमें साइड में भी मैं भी चुने दूँगी। इससे जो ये ऊपर का हिस्सा है बेल्ट का कम हो जाएगा। अब ये साइड वाली जगह हैं, यहाँ पर भी मैं 2-2 चुने डाल देती हूँ। अगर हमें चाहते हैं कि हमारा ये बेल्ट और भी छोटा बने और ये ज़्यादा बांधने में नज़र ना आए इसके घेर और फेर, तो हमें साइड में चुने गहरी कर लेनी चाहिए। अगर हम बेल्ट खुला रखना चाहते हैं तो चुने हम कम भी डाल सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हम रखना चाहते हैं। जैसे पतले दुबले लोग होते हैं तो मज़ीद और बेल्ट को छोटा करने के लिए मज़ीद चुने और भी ज़्यादा गहरी डाल सकते हैं। अब इस तरह मैं इसकी देखें, ऊपर की जो चौड़ाई है पैंट की ये कम हो गई है और इस तरह से अब मैं इस पर बेल्ट जब डालूँगी तो मेरा ज़्यादा बड़ा बेल्ट नहीं डलेगा। ये देखें, साइड में 4-4 चुने कर लिए मैंने, दरमियान में मैंने आगे पीछे 6-6 चुने किए। और इसे अगर हम मज़ीद और भी कम करना चाहें तो इसमें मज़ीद चुने देकर इसको कम कर सकते हैं। ये नीचे का हिस्सा है जिसमें मैंने अभी ये गरारे का नीचे का घेर जोड़ना है।
ये देखिए, ये भी मैं तकरीबन ये 15 इंच चौड़ा है। अगर मैं ये रुमाल ना डालती मज़ीद कम हो जाता, और ये मेरा पांचा तंग होकर फिर ये बिल्कुल पैंट गरारा बन जाता। अब मैं आपको चुने देकर दिखा रही हूँ। इसमें नीचे के पाइचों में चुने डाल रही हूँ। और ये प्लेट जो डलती हैं बिल्कुल तकरीबन एक एक उंगली के बराबर होती हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डालना आ जाती हैं जल्दी से। शुरू हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नए लोग जो हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान हो जाती है। गरारा सीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बमुश्किल इतना ही टाइम लगता होगा जितना एक शलवार सीने में, या इससे थोड़ा ज़्यादा। देखने में ये वैसे ही मुश्किल चीज़ लगती है, लेकिन मुश्किल होते नहीं हैं गरारे, आसानी से सिल जाते हैं। आपने देखा इसकी मैंने पाइंचे की चौड़ाई, जो इसकी पैंट की चौड़ाई है वो 15 इंच रखी है, यानी 15 इंच फ्रंट और 15 इंच बैक, यानी टोटल 30 इंच है। जबकि हमारे नीचे के पाइंचे की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 गज़ है। तो उसको तकरीबन मैंने डबल से भी कम हो जाएगा। ये इतनी गहरी चुने दे रही हूँ कि उसको मैंने इसके पाइंचे के बराबर करना है। अगर हमें लगता है कि हमारी चुने जो हैं वो ये पाइंचे से कम हो गई हैं, तो हम एक दो चुने दरमियान में से खोल भी सकते हैं। इस जगह से जहाँ पे हमने ये जोड़ के पास से शुरू करना है, इस जगह से हम एक दो चुन खोल लेते हैं। और अगर हमें लगता है हमारा जो नीचे का पाइंचा चौड़ा है, तो हम इन चुनों को मज़ीद गहरा करके इसके पाइंचे के बराबर करना होता है। इससे हम नाप लेते हैं। नापने के बाद इसको पाइंचे के साथ जोड़ देते हैं। चुन वाले हिस्से को, गोल दायरे को, ये बिल्कुल गोल दायरे की तरह है, वो भी मैंने गोल दायरे की तरह बना दिया है। अभी चुनों वाला हिस्सा पैंट वाले हिस्से में इस तरह से जुड़कर बराबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारा नीचे का घेर ज़्यादा हो रहा है तो हम मज़ीद चुने डाल देते हैं, कम हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल दरमियान वाले यहाँ से हिस्से से, जहाँ पर से मैंने स्टार्ट लिया है, वहाँ पे हम एक दो चुने खोलकर कम भी कर सकते हैं। तो आप देखें पूरा सर्कल सिल गया है। और इसी तरह दूसरे वाले हिस्से में भी इसी तरह मैं जोड़ लूँगी। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसकी शेप। ये देखिए, गरारे की चुने बिल्कुल इसी तरह से डलती हैं। ये देखिए, ये चुने डलने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी सी हो गई है। और इसके ऊपर मैं लेस भी लगाऊंगी। इस पर गरारे के इस हिस्से पर, जो पैंट वाला ऊपर का सीधा हिस्सा है, इस पर एक लेस लगेगी। अगर हम चाहें तो काम भी करा सकते हैं, काम ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगते हैं, लेकिन उसकी कमी हम लेस से भी पूरी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये बेल्ट डाल रही हूँ। इसमें पहले से मैंने नेफ़ा कर लिया है, और नेफ़ा करने के बाद मैं इसको उसके साथ सी रही हूँ। इससे हमें मिलता जुलते कपड़े को लेना चाहिए। आम तौर पे कॉटन के बेल्ट बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मैंने कॉटन सिल्क इससे मिलती जुलती ले ली है, क्योंकि हम रेशमी कपड़ों के अगर ये बेल्ट डालते हैं तो वो स्लिप होते रहते हैं और मसला रहता है इसमें। लेकिन हमें ऐसे कॉटन के डालने चाहिए बेल्ट, ताकि पहनने में आसानी हो। इसकी एक सिरे यहाँ से मैंने खोल दी है। अब मैं ऊपर से भी इसको सिलाई से जमा दूँगी। इस तरह इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, इजाफा हो जाएगा इसका। और ये तमाम के तमाम बेल्ट डालने के बाद, और फिर नीचे के मैंने पाइचों की सिलाई करनी है। पुराने ज़माने में नीचे के पाइचों की तुरपाई की जाती थी सुई की मदद से, लेकिन अगर हम तुरपाई कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हम सिलाई से भी गुजारा कर सकते हैं। अगर आप सिलाई भी नहीं करना चाहते, मुश्किल लगता है, तो हम बाज़ार से इसको कोई पीको भी करा सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की पीको भी होती हैं। अब ये देखिए, मैंने लेस भी लगाने के बाद ये गरारा तैयार कर लिया है। अब आप इसकी शेप देखिए।
ये पूरा 40 इंच का गरारा तैयार हुआ है। मैंने जैसे कि बताया था, मैंने 25 इंच का नीचे का हिस्सा है और 15 इंच का ऊपर का हिस्सा रखा है। और ये बेल्ट डला है, देखिए बेल्ट ज़्यादा खुला चौड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम मज़ीद और कम करना चाहें तो मज़ीद चुने हम इस तरह से गहरी दे सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर होता है, हम बेल्ट कितना खुला रखना चाहते हैं। इसमें इलास्टिक नहीं डालनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ और ऐसी सीधी पट्टी या दारबंद वगैरह डालना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक से ये गरारे जो हैं वज़नी होते हैं, इसलिए थोड़ा स्लिप होने का डर रहता है। अभी चौड़े गरारे, अगर हमने इसकी पाइंचे कम करना चाहते हैं कर दें तो हमारा ये पैंट गरारा बन जाएगा। अब ये देखें दोनों तरफ से ये खिंच रहा है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। अगर हम इसी को थोड़ी सी चौड़ाई को कम करते हैं तो ये हमारा पैंट गरारा बन जाएगा। ये देखें, इसको अगर हमने पतला करना चाहें तो हम पतला करके भी बना सकते हैं, लेकिन असल खूबसूरती चौड़े ही गरारे में होती है। ऊपर से देखिए मैंने अगर पैंट को पतला किया है तो ये बिल्कुल पतला गरारा हो जाएगा और इससे दोनों पाइंचे हमारे अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन ये हम पैंट वाला हिस्सा जो है चौड़ा इसलिए रखते हैं, इसे पहनने के बाद इसके पाइंचे जो हैं अलग अलग नुमायाँ नहीं होते, ये बिल्कुल एक लहंगे की तरह लगता है। इसके साथ हम चाहें तो मैचिंग की ऊपर से कुर्ती और दुपट्टा भी बना सकते हैं, चाहें तो कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। ग्रीन कलर के साथ बहुत से कंट्रास्ट होते हैं, कई कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब इसके साथ देखिए मैंने ऑरेंज कुर्ती रखी है जिसमें कुछ जो है पिंक और ग्रीन काम है इसमें, और इसके साथ मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट कलर का एक दुपट्टा रखा है। हम मल्टी कलर में भी इस तरह से बना सकते हैं, चाहें तो हम सेम कलर में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी पर होता है। या हमारे घरों में अक्सर कुर्तियाँ और दुपट्टे जो होते हैं हम उनके साथ ये गरारे बनाकर उनको एक नई लुक दे सकते हैं, एक नई ड्रेस तैयार कर सकते हैं।